नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम केवीए से किलोवाट और किलोवाट से केवीए निकालना सीखेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको केवीए और किलोवाट ये दोनों आखिर होते क्या है और इन दोनों में क्या अंतर होता है, ठीक है, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, जिससे कि आपको कभी केवीए से किलोवाट निकालना और किलोवाट से केवीए निकालना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको थोड़ा इनको क्लियर कर दूँ कि केवीए और किलोवाट क्या होता है। तो दोस्तों एक सिंपल सा उदाहरण अगर मैं आपको दूँ तो आपको एक मोटर का उदाहरण देता हूँ। एक जैसे ये ट्रांसफार्मर है और एक ये मोटर है। तो आपने देखा होगी मोटर की जो भी रेटिंग होती है हमेशा वो हमेशा हमारी किलोवाट में होती है, ठीक है, और जो हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी हमेशा रेटिंग एक केवीए में होती है। तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है ना, आपने जो भी चीज़ जो किलोवाट में है उसके साथ में दोस्तों एक और चीज़ आप देखना, उसके अंदर हमेशा आपको एक और चीज़ मिलेगी। जैसे मोटर किलोवाट में है तो आपकी मोटर की जो नेम प्लेट है, ठीक है, जो मोटर की हमारी नेम प्लेट है, नेम प्लेट पे किलोवाट तो लिखा होगा, साथ साथ एक और चीज़ लिखी होगी पावर फैक्टर, मतलब कोस थीटा, कि इस मोटर का पावर फैक्टर क्या है। तो दोस्तों ये जो कोस थीटा अगर मेरे को पता है ना, तो इसका मतलब मैं किसी भी चीज़ को किलोवाट में मेंशन कर सकता हूँ। अगर मेरे पास इसका मेरे को कोस थीटा नहीं पता होता, मतलब मेरी जो मोटर है उसका पावर फैक्टर क्या है वो मेरे को पता नहीं होता, तो दोस्तों जो मेरी मोटर है उस मोटर का भी जो पावर जो है वो पावर में केवीए में ही मेंशन करता, पर मेरे को इसका पावर फैक्टर पता था इसलिए मैंने इसको किलोवाट में मेंशन करा कि ये मोटर जो है 10 किलोवाट की है, 20 किलोवाट की है, जितने भी किलोवाट की है। पर मेरा जो ट्रांसफार्मर है जहाँ पे भी केवी की रेटिंग है उसकी नेम प्लेट पे कभी भी आपको पावर फैक्टर मेंशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसके पीछे यही रीजन होता है। आपको मैं नॉर्मली ये समझाना चाहता था कि केवीए और किलोवाट के अंदर अगर हमको पावर फैक्टर पता है तो हम केवीए से किलोवाट और किलोवाट से केवीए इजीली निकाल पाएंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला पुट करके दोनों आपको बताऊंगा कि आखिर केवीए से किलोवाट कैसे निकाला जाता है और किलोवाट से केवीए कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बताऊं कि कभी भी जैसे अगर हमारा जो अधिकतर जो केवी की जो रेटिंग होती है वो हमारे ट्रांसफार्मर में होती है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि किस किस में होती है, ट्रांसफार्मर हुआ या फिर कोई ऐसी चीज़ जनरेटर हुए या फिर जो ऐसी चीज़ है ना दोस्तों जो खुद पावर कंजप्शन नहीं कर रही। जैसे जो मोटर होती है ना दोस्तों, वो मोटर तो खुद कंजप्शन कर रही है, पर जो ट्रांसफार्मर होता है वो ट्रांसफार्मर खुद कंजप्शन थोड़ी करता है, वो ट्रांसफार्मर तो लोड दूसरे को देता है, ठीक है, यानी वो देने का काम कर रहा है। तो वहाँ पे जहाँ पे भी ऐसी जगह होती है जैसे एक एमसीबी हुई, तो अब आप बोलोगे कि एमसीबी भी तो खुद लोड थोड़ी ले रही है, एमसीबी भी तो जो है पावर जो है वो दूसरे को दे ही रही है। तो एमसीबी की रेटिंग भी कभी किलोवाट में नहीं होती है, एमसीबी की जो रेटिंग होती है वो एम्पियर में होती है। तो वो भी वही चीज़ हुई एम्पियर केवी है, ठीक है। तो दोस्तों इसके ऊपर भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा आपको ज़्यादा इजी समझने के लिए, ठीक है। तो आप बस इसको हल्का हल्का डीपली नहीं, बस हल्के हल्के लैंग्वेज में समझिए जो भी चीज़ें, यानी आगे जो पावर देती है, यानी जो पावर खुद कंजप्शन नहीं करती, जैसे ट्रांसफार्मर खुद कंजप्शन नहीं करता, जनरेटर खुद कंजप्शन नहीं करता, एमसीबी खुद कंजप्शन नहीं करती, ये सब चीज़ें किलोवाट में नहीं होगी। और जो भी चीज़ें खुद कंजप्शन करी, जैसे मोटर हो गई या फिर हमारे बल्ब हो गए या फिर जो भी चीज़ें एक्सेट्रा हुई, वो हमारी वाट या किलोवाट में होगी, ठीक है। एचपी भी बोल सकते हैं, एचपी में हमारी मोटर होती है। तो अब मैं इसको कन्वर्ट करना इजी तरीके से समझा देता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ कि केवीए से मैं किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करूँगा। अब मेरे को किलोवाट निकालना है तो मेरे को किलोवाट का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि आखिर किलोवाट कैसे आता है। और यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है, किलोवाट से केवीए, तो मेरे को यहाँ पे केवीए निकालना है, तो मैं यहाँ पे केवीए लिख देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों कभी भी मेरे को किलोवाट निकालना है तो मेरे को किलोवाट निकालने का फॉर्मूला एक सिंपल सा होता है कि मेरे को जो भी मेरे पास केवीए है, यानी मैंने अभी आपको ये बोला ना कि मैं केवीए से किलोवाट में कैसे निकालूंगा, तो मेरे पास जो भी केवीए है उस केवीए के अंदर अगर मैं पावर फैक्टर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा जो आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा किलोवाट। और अगर मैं केवीए निकालना चाहूँ, जो केवीए जो निकालूंगा वो मैं किलोवाट से निकालना चाहूँ, तो दोस्तों किलोवाट के अंदर मैं भाग लगा दूंगा हमेशा पावर फैक्टर का, ठीक है। केवीए निकालना है दोस्तों तो मैं हमेशा किलोवाट, जो भी जैसे मेरे पास एक मोटर है, मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको मोटर का, जो मोटर हमारी 10 किलोवाट की है, और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि जो भी किलोवाट के अंदर जो भी चीज़ होगी उसके साथ में उसका पावर फैक्टर भी मेंशन होता है। जैसे अगर 0.8 पावर फैक्टर की है, तो अगर मेरे को इस मोटर को केवीए में कन्वर्ट करना है ना, अगर मेरे को इस मोटर को केवी में कन्वर्ट करना है तो मेरे को 10 किलोवाट, जैसे 10 किलोवाट के अंदर मैं भाग लगा दूंगा पावर फैक्टर का, 0.8 पावर फैक्टर का, तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा मेरा केवीए, ठीक है। जैसे अगर ये शायद 12 केवी आए तो ये 12 केवी होगा। और अगर जैसे मेरे पास जो ट्रांसफार्मर है, जो मैंने आपको बताया केवीए से किलोवाट निकालना है, जैसे मेरे पास कोई ट्रांसफार्मर है, जो ट्रांसफार्मर है मेरा 10 केवीए का और मेरे को उसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है, तो मैंने आपको क्या बताया, केवी से किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए बस मैं केवी के अंदर, जैसे 10 केवी है उसके अंदर मैं पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे मैंने पावर फैक्टर, मेरे को पता चल गया कि मेरा पावर फैक्टर है आगे 0.8, तो अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा जो आंसर आ जाएगा 8 किलोवाट। मतलब जो मेरा 10 केवी का ट्रांसफार्मर है
अगर मैं उसके ऊपर पावर फैक्टर 0.8 रखूँगा तो मैं उसके ऊपर जो लोड कनेक्ट कर सकता हूँ वो मैं 8 किलोवाट का कर सकता हूँ। अगर मैं मेरे जो ट्रांसफार्मर है उसकी जगह अगर मैं पावर फैक्टर 0.8 की जगह 1 रखूँ और अगर मैं उस पर लोड कनेक्ट करा सकूँ तो मैं उस पर 10 किलोवाट का लोड कनेक्ट करा सकूँगा। तो दोस्तों यह वीडियो मैंने जितना हो सके शॉर्टकट में बनाने की कोशिश करी है। हो सकता है कि मेरे से कुछ कमी रह गई हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो यह वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं और अगर आप ऐसे ही इलेक्ट्रिकल के वीडियोस हिंदी में देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।